हरे कृष्णा। मैं आर्यन दास ये बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। भगवान ने हमको धरती पर क्यों भेजा? भगवान ने हमें धरती पर इसलिए भेजा क्योंकि हम कुछ करके उनके पास जा सके। भगवान चाहते तो हमको जानवर भी बना सकते थे या कुछ और पेड़ भी बना सकते थे। तो भगवान ने हमको इंसान क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने हमें कुछ समझा कि जी कुछ कर सकता है और इस इंसान के तन को पाकर मेरे पास आ सकता है। तो हमको भगवान ने शरीर दिया है, ये बहुत दुर्लभ है, ये हर किसी को नहीं मिलता। कि 84 लाख योनि भोगने के बाद इंसान को सिर्फ एक बार मिलता है। जैसे कि सोने से भी महंगा होता है डायमंड, ऐसे ही जन्म डायमंड से भी ज़्यादा महंगा है। तो जो हमें इंसान का जन्म मिला है, ये एक ऐसा रथ है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। वरना हमारे पास ऐसी बहुत सी योनियाँ हैं जानवर की और वृक्ष पेड़, जिससे हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। क्योंकि इंसान एक ऐसा वो है जो बहुत एडवांस है, बहुत विकसित है, जो भगवान की भक्ति कर सकता है, जो हर कार्य कर सकता है वो करना चाहे तो दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है वह मृत्यु है। तो हम इस परीक्षा से कैसे पार होंगे? इंसान की इस परीक्षा को पास नहीं कर पाता है, इसलिए वो मर जाता है, उस शरीर को त्याग के चला जाता है। तो भगवान ने हमको ये टेस्ट दिया और उन्होंने हमसे कहा कि बेटे धरती पर जा और मैं तुझे इंसान का जन्म दे रहा हूँ और मेरी भक्ति कर और स्मरण कर मेरा निरंतर, जिससे तू मेरे पास आ सके। और अंत समय में अगर हम भगवान का स्मरण ना कर सके तो हम जो भक्ति करते हैं, माला करते हैं, ये सब वेस्ट है, इनका कोई अर्थ नहीं है। इनका अर्थ जब निकलेगा जब हम भगवान का अंत समय में स्मरण कर सके। समझ लो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? जब अंत समय में भगवान का स्मरण कर सकेंगे तभी ये सफल हो पाएंगी। जो हमने भगवान की भक्ति की है, भगवान को जो हमने स्मरण किया है, और हमको इस टेस्ट से पास होकर भगवान को पाना है। अगर हम इस टेस्ट को पास नहीं कर पाए, मृत्यु की परीक्षा को हम पास नहीं कर पाए, तो हम इस संसार में रह जाएंगे। और इसको पार कर लिया तो हम इस मटेरियल संसार से निकलकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। यहाँ इस संसार में हर पग पग पर दुख है। और कहते हैं इंग्लिश में एक कविता है जो पोएम है, इसे बोलते हैं, इस्कॉन के लोग बोलते हैं, प्रैक्टिस ऑन द अर्थ द परफॉर्म इज द बैकवंटर। मतलब भक्ति की प्रैक्टिस संसार में कीजिए, भगवान श्री कृष्ण में मन लगाइए, उनके मंदिर जाइए, माला का जप कीजिए, जिससे आपके मन में जो गंदगियाँ जमी हुई हैं, भगवान का नाम जप करते 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 वो सारी गंदगियाँ साफ हो जाएंगी और आप भगवान में अपना मन शुद्ध करके लगा सकोगे। और हम अपने असली धाम, असली घर बैकुंठ को पहुंच जाएंगे और संसार में कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। वही हमारा असली घर है और वही हमारे असली पिता हैं। इस संसार में जो कुछ है सब टेम्परेरी है, अस्थिर है, परमानेंटली संसार में कोई चीज़ भी नहीं है। जैसे कि हम रसगुल्ला खाते हैं, चाहे एक बार खाएं या 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, तीसरी बार चौथी बार खाने से फिर वो इससे हमारा मन हट जाएगा। मतलब संसार में हर कोई चीज़ टेम्परेरी है। अभी मैं भी जो बोल रहा हूँ, जब मेरी उम्र हो जाएगी तो मैं भी नहीं बचूँगा। बत्ती हो गई, इंसान का जन्म हो गया, लकड़ी हो गई, पेड़ हो गए, संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। स्थिर है तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान के धाम में जो कुछ है वो स्थिर है, वो शाश्वत है। और जो संसार है यहाँ सब चीज़ टेम्परेरी है और अशाश्वत है। इस संसार अनित्य है और भगवान का धाम नित्य है। हम भगवान के अंश हैं। तभी तो रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं और हमको भगवान में आके मिलना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान मैं अंत समय में आपका स्मरण कर सकूं, और भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करके हमें भगवान के घर जाना है। हरे कृष्णा।